हालचाल सब बढ़िया। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बच्चों को सेक पेपर यानी स्किल एनहेंसमेंट कोर्स में डिजिटल एजुकेशन में टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। ईमेल, सोशल नेटवर्किंग और ई गवर्नेंस सर्विसेज के बारे में, जहाँ पर इस टॉपिक से जो भी सवाल आपको पेपर में पूछे जाएंगे वो पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो इससे पहले हमने आपसी बच्चों को पूरा जो स्प्रेडशीट का टॉपिक है उसको 3 लेक्चर में बेसिकली पूरा कंप्लीट कर दिया था। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप सबसे जाके उन वीडियोस को देखिए, जिससे आपका स्प्रेडशीट क्लियर हो जाएगा। और आज की वीडियो में पढ़ाता हूँ ईमेल, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस सर्विसेज। ये भी टॉपिक जल्द से जल्द क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर आप न्यू आए चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इसी प्रकार जब भी न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी के लिंक अवेलेबल है, जहाँ फॉलो करना चाहे कर सकते हैं। पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ एन ईमेल स्ट्रक्चर। एक ईमेल स्ट्रक्चर का कौन सा पार्ट नहीं होता, हमें ये बताना है। इनबॉक्स, आप खुद सोचो, क्या भैया ईमेल के थ्रू किसी को इनबॉक्स नहीं करते? एकदम करते हैं सर। सब्जेक्ट लाइन, मतलब जिस चीज के बारे में बताना चाहते हो, क्या उस विषय के बारे में जानकारी दिया नहीं रहता? एकदम होता है हमारे पास। क्या सेंडर एड्रेस? हाँ होता है, लेकिन ये सेल एड्रेस कहाँ से आ गया? ये कभी हो सकता है हमारे पास? नहीं। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, कि कौन सा ईमेल स्ट्रक्चर में नहीं होता, वो है सेल एड्रेस। तो ऑप्शन नंबर सी क्या कर लीजिएगा, इसका टिक कर लीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन नंबर हमारे पास, आपने कभी ईमेल किसी को भेजा होगा, एक वर्ड वहां लिखा हुआ रहता है रिप्लाई ऑल, आपने कभी देखा हुआ है? ध्यान से अपने फोन में आप अपना ईमेल खोल लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। यहाँ पर क्या बोला गया, अगर यहाँ पर मान लीजिए रिप्लाई ऑल का ऑप्शन मिलता है, मतलब क्या बोला जा रहा है कि आप ये जो मैसेज है, बेसिकली ये जो ईमेल है उसका रिप्लाई क्या करना चाहते हैं, प्रत्येक मतलब जो हर आदमी है उसे हम करना चाहते हैं। सेंड्स योर रिप्लाई वन टू द सेंडर, मतलब रिप्लाई ऑल का मतलब क्या, जिसने भेजा आप उसी को भेजो भैया। ऑल का मतलब फिर क्या रहा, क्या ये ऑप्शन हो सकता है? नहीं भैया, नहीं हो सकता। सेंड योर रिप्लाई टू एवरीवन इंक्लूडेड इन द ईमेल थ्रेड, मतलब आपके ईमेल थ्रेड में जितने भी लोग मौजूद हैं उनको मैसेज करना। हाँ भाई, एकदम सही है हमारे पास। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर, क्योंकि ऑप्शन नंबर 2 में इसका राइट आंसर दिया हुआ, तो क्वेश्चन नंबर 2 का क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द सीसी फील्ड इन एन ईमेल। किसी भी का पर्पस मतलब होता है उद्देश्य, ठीक है? तो ईमेल में हमारे पास सीसी का क्या इसका उद्देश्य होता है, ये बताना है। टू अटैच फाइल्स टू द ईमेल, आप फाइल्स में क्या करते हो, ईमेल में क्या करते हो, बेसिकली फाइल्स को अटैच करना इसका मेन काम होता है। या फिर सी मतलब होता है, सीसी मतलब होता है कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी मतलब आप क्या करना चाहते हो, बेसिकली एक कॉपी भेजना चाहते हो ईमेल्स के थ्रू, जो आपके एडिशनल रेसिपिएंट्स है, मतलब जिनको भेजना उनको भेज सकते हो। तो क्या होगा? टू सेंड अ कॉपी ऑफ द ईमेल टू एडिशनल रेसिपिएंट्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म। सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म मतलब वैसे प्लेटफॉर्म जहां पर आप क्या कर सकते हैं, अपने इन्फॉर्मेशन या आइडियाज को शेयर कर सकते हैं। भैया ट्विटर है, हाँ, फेसबुक है, हाँ, इंस्टाग्राम है, लेकिन एमएस एक्सेल में भैया आप सीट बनाते हो, ठीक है? ये कहां से आ जाएगा आपका सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म? इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर एक्सेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक पार्ट नहीं है जिसका सोशल नेटवर्किंग का, तो वह एक्सेल। अगला सवाल है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ लिंक्डइन। देखिए, आप सभी बच्चे भी, मतलब अधिकांश बच्चे कुछ होंगे ऐसे जो लिंक्डइन पे अपना आईडी या प्रोफाइल बनाए होंगे। आप क्यों बनाए होंगे? आप अपने जो फोटोज और वीडियोस को शेयर करने के लिए? भैया नहीं, लिंक्डइन बेसिकली आपको जॉब देने का जगह, एक जॉब हंटिंग का जगह होता है, प्रोफेशनल नेटवर्किंग जगह होता है, जहां पर आप क्या कर सकते हो, बेसिकली अपने जॉब को क्रिएट कर, अपने जॉब पा सकते हो, या बेहतरीन जो लोग रहते हैं वो लिंक्डइन पर रहता है। तो प्रोफेशनल नेटवर्किंग एट जॉब हंटिंग क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर राइट आंसर होगा। तो बी नंबर टिक कर लीजिएगा, सही जवाब क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा हुआ है कि विच फीचर इज कॉमनली इन ऑल सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म। हर सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म में कौन सा फीचर सबसे कॉमन होता है? आप खुद बताओ, आप कोई भी जो भी सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म यूज करना चाहते करो, वहां सबसे पहले आपको बोला था भैया आप प्रोफाइल बनाइए, और आपके द्वारा मान लीजिए कोई भी चीज बनाया जा रहा है उसको आप क्या करें, शेयर करें। ये उसका मेन फोकस होता है। क्या फोटो एडिटिंग होता? नहीं। वीडियो कॉलिंग होता? नहीं। क्लाउड स्टोरेज? नहीं भैया, ये मेन काम है प्रोफाइल क्रिएशन एंड शेयरिंग कंटेंट। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, व्हाट डज ई गवर्नेंस। देखिए, पहले बात है, ई गवर्नेंस मतलब होता है हमारे पास, आप एक बार समझो, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। इसका क्या एम होता है बेसिकली, या क्या इसका लक्ष्य होता है, हमें ये बताना है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है डिजिटल डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज। गवर्नमेंट का देखिए जो भी सर्विसेज उनको डिजिटल मतलब आजकल ऑनलाइन थ्रू करना। आप खुद बताओ, भारत सरकार का मान लीजिए किसी को नियुक्ति पत्र भेजना है, मतलब किसी का ऑनलाइन सिलेक्शन हो गया, तो क्या उसे घर जाके भेजा? भैया घर
एक ऑफलाइन भी आता है, ऑनलाइन भी आता है। ऑनलाइन पहले आता है, ऑफलाइन बाद में आता है, क्योंकि समय लगेगा। तो डिजिटल डिलीवरी होता है हमारे पास किसके थ्रू? गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए। तो ई गवर्नेंस इसलिए बेटर है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डिजिटल डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ई गवर्नेंस सर्विस इन इंडिया। इनमें से कौन सा हमारे पास भारत में ई गवर्नेंस सर्विस है? अब ई मतलब हो गया भैया इलेक्ट्रॉनिक, और जो डिजिटल हो, क्या रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम ये इस पर आधारित होता है, या ऑप्शन नंबर भी फेसबुक मैसेंजर, या ऑनलाइन मूवी स्ट्रीमिंग, या क्लाउड डेटा बैकअप? आप खुद बताओ। अगर आपको कहीं जाना है तो आप टिकट या लेने के लिए क्या आजकल टिकट काउंटर जाते हो? नहीं, फोन पे बुकिंग करते हो। कुछ ऐप्स है जिसके थ्रू आईआरसीटीसी वेबसाइट पे विजिट करके आप बुक कर सकते हो। तो ये रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम हो जाएगा हमारे पास, जो कि एक ई गवर्नेंस सिस्टम का एग्जाम्पल है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है व्हाट डज उमंग स्टैंड। देखिए, भारत सरकार के द्वारा उमंग ऐप स्टार्ट किया गया। ये उमंग का फुल फॉर्म क्या हमें बताना है, ठीक है? तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू गवर्नेंस। ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया हुआ देखिएगा। फुल फॉर्म को सीध पढ़िए। यू मतलब यूनिफाइड, एम मतलब मोबाइल, ए फॉर एप्लीकेशन, एन फॉर हमारे पास न्यू, और जी फॉर क्या हो? गवर्नेंस हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ द डिजिटल लॉकर सिस्टम। आपने आजकल डिजी लॉकर का इस्तेमाल किया होगा। आपको मालूम होगा कि डिजी लॉकर जो बेसिकली हमारे पास क्या है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने सर्टिफिकेट्स को वहां पर संभाल के रख सकते हो। वहां पर आपको सारी जानकारी वहां पर मिलेगी। लेकिन इनमें से कौन सा फीचर नहीं है हमें बताना। आप खुद बताओ ना, क्या भैया आपके डेटा को स्टोर करता है या डॉक्यूमेंट को स्टोर करता है? हाँ, यानी ऑप्शन नंबर एकदम सही है। क्या आपके सर्टिफिकेट को गवर्नमेंट एजेंसी के साझा करता है? हाँ, एकदम सही है। लेकिन क्या आप कुछ बताइए, यहाँ पर कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन आता है तो ईमेल के थ्रू आपको पता भी चल जाता है, हमारे पास ये भी काम करता है। लेकिन क्या ये वीडियो इंटरव्यूज को कंडक्ट कर सकता है? भैया नहीं कर सकता। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? डिजिटल लॉकर सिस्टम का एक पार्ट नहीं है, फीचर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 11 नंबर, ठीक है? जैसे हमने आपको बताया था सीसी मतलब क्या होता है? कार्बन कॉपी। तो ईमेल में हमारे पास बीसीसी का मतलब क्या होता है, हमें ये बताना है। तो बीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? याद रखिएगा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है? बीसीसी क्या करता है, यानी जो ब्लाइंड कार्बन कॉपी क्या करता है, किसी भी जो सेंडर रहते हैं उसके ईमेल को एडिशनल पार्टिसिपेंट को बिना उसका एड्रेस को शो किए हुए क्या करता है, उससे भेज सकता है। ये इसका काम होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी का, जिसे शॉर्ट में हम बीसीसी के नाम से जानते हैं। फिर विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सेंडिंग ईमेल। अगर आपको मान लीजिए ईमेल भेजना है, आप कौन से प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करोगे? तो हम लोग करते हैं बेसिकली एसएमटीपी का, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जिसे हम कहते हैं, और शॉर्ट में एसएमटीपी कहते हैं। तो ये कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो करता है ईमेल भेजने के लिए? एसएमटी, सेंडर प्रोग्राम माफ करिएगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। अगला सवाल है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ हैशटैग्स। आपने कभी न कभी किसी भी चीज पे हैशटैग लगाया होगा, क्या कारण है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इसका क्यों लगाया जाता है? अगर मैं भी बेसिकली अपने वीडियोस में टैग लगाता हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो हैशटैग लगाता हूं। क्यों लगाता हूं? क्या अपने इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को इम्फेसिस करने के चक्कर में, या फिर ऑप्शन नंबर 2 है हमारे पास टू क्रिएट लिंक्स टू स्पेसिफिक टॉपिक्स, या आप क्या कर सकते हैं जो स्पेशल टॉपिक्स है उनसे आप लिंक क्रिएट कर सकते हो, या अपने पोस्ट के थ्रू बेसिकली अपने फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर सकते हो, या ऑर्गेनाइज अपने प्रोफाइल में क्या कर सकते हो, फाइल्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। आप क्यों करोगे ऐसा, हमें ये बताना है। तो आप खुद बताओ, क्या इससे हम लोग हैशटैग इसलिए लगाते हैं ताकि उससे संबंधित जो भी टॉपिक है वो लोगों तक पहुंच पाए, इसलिए इसका मेन काम रहता है हैशटैग लगाना। तो क्रिएट लिंक्स टू स्पेसिफिक टॉपिक क्या हो जाएगा हमारे पास? बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म इज फोकस्ड ऑन इंस्टेंट मैसेजिंग। आप खुद बताओ, बेहतरीन तरीके से जल्दी से मैसेज किस में जाता है भैया, जो सब आदमी यूज करता है? आप खुद बताओ, क्या फेसबुक जल्दी जा सकता? नहीं, फेसबुक थोड़ा नेट जरूर खींचता है, आपको मालूम होगा। लेकिन जो व्हाट्सअप रहता है वो, अगर आपके फोन में रिचार्ज नहीं है तो अंबानी जी के द्वारा आपको बोला जाता है भैया 20 kbps चलता है, कुछ चलता उलता तो नहीं, उसी के भरोसे आपका मैसेज जा सकता है, लेकिन जाता तो है कम से कम। इसलिए कौन सा इंस्टेंट मैसेजिंग हमारे पास सर्विस है, वो है व्हाट्सअप। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 के राइट आंसर टिक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ई हॉस्पिटल सर्विसेज। ई हॉस्पिटल सर्विस जिसे हम ओआरएस के नाम से जानते हैं, इसका मेन उद्देश्य क्या होता है?
क्या आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट प्रोवाइड करना होता है हमारे पास विथ जो भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट हो गया, या मेडिकल रिकॉर्ड्स उनके बारे में बताता है, या बर्थ या डेथ सर्टिफिकेट इशू करता है, या आपको जो मेडिसिन रहता है वो ऑनलाइन क्या डिलीवरी करता है ड्रोन के थ्रू, या ऑप्शन नंबर डी है टू कंडक्ट विजुअल हेल्थ सेमिनार। देखिए ये क्या कर सकता है हमारे पास, जो सेमिनार होते हैं बेसिकली जहां पर लोगों को बुलाया जाता है, ये वर्चुअली मतलब क्या होता है ऑनलाइन हो सकता है। तो क्या कारण होता है हमारे पास, क्या पर्पज होता है ई हॉस्पिटल सर्विसेज का। तो सबसे पहले आप ई हॉस्पिटल सर्विस क्या फायदा है, आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हो, उसके बाद डॉक्टर से क्या कर दिखवा भी सकते हैं। तो टू ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड मेडिकल जो रिपोर्ट्स रिकॉर्ड्स रहते हैं उनके बारे में बताता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 15 का ए नंबर राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया कि व्हाट इज रिक्वायर्ड टू एक्सेस द डिजिटल लॉकर सिस्टम। इनमें से किसका बेसिकली एक्सेस रिक्वायर्ड हमें या क्या जरूरत है डिजिटल लॉकर सिस्टम के लिए। एक वैलिड आधार कार्ड आपको चाहिए, या एक कोई भी गवर्नमेंट इशूड ईमेल सर्विसेज से हो जाएगा या एड्रेस हो जाएगा, या बायोमेट्रिक जो भी हमारे पास फिंगरप्रिंट सेंसर है उससे काम हो सकता है, या पैन कार्ड नंबर। आपको क्या चाहिए खुद बताइए। तो भैया अगर आपको क्या चाहिए डिजिटल लॉकर सिस्टम चाहिए तो इसके लिए हमें एक वैलिड आधार कार्ड चाहिए। बिना आधार कार्ड का ओटीपी का कोई काम नहीं हो सकता आजकल। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ए वैलिड आधार कार्ड इसका राइट आंसर होगा। तो 16 का क्या टिक करिएगा, ए नंबर राइट आंसर। फिर अगला सवाल है विच ऐप, इनमें से देखिए कौन सा ऐप है बताना है जो कि क्या करता है हमारे पास बताइए सेंट्रलाइज एक्सेस करता है बहुत सारे वेरियस जो गवर्नमेंट सर्विसेज भारत में उनके बारे में बताना है हमारे पास। तो कौन सा ऐप है हमारे पास, वो है उमंग। ठीक है, अभी हम लोग को थोड़ी देर पहले उसका फुल फॉर्म बताया था। तो उमंग क्या करता है बेसिकली, ये आपके वेरियस इंटीग्रेट करने में काम करता है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ई गवर्नमेंट सर्विस फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ई गवर्नेंस जरूर बताना लेकिन ट्रांसपोर्टेशन से बताना है। वाहन पोर्टल आप खुद बताओ भैया, ई हॉस्पिटल हो सकता है, उमंग हो सकता है, डिजिटल नहीं, एक ही हो सकता है वाहन पोर्टल जिसे हम शुद्ध हिंदी में कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 18 का ए नंबर राइट आंसर होगा। फिर अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल फॉर्मेट इज कॉमनली यूज्ड फॉर ईमेलिंग अटैचमेंट। अगर आपको ईमेल अटैचमेंट करना है तो अगर फाइल फॉर्मेट को बेसिकली यूज करना है इसके लिए किसके पास जाओगे, .exe, .jpg या .docs या फिर बोथ BNC राइट आंसर है। तो भैया हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप क्या कर सकते हो .jpg से या .docs से भी क्या कर सकते हो, फोटो को यहाँ पर या ईमेल फाइल फॉर्मेट को यूज कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी बी एंड सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला बताना है हमारे पास विच प्रोटोकॉल ई यूज टू रिट्रीव ईमेल्स फ्रॉम मेल सर्वर। अगर आपको मेल सर्वर से क्या करना है बेसिकली अपने ईमेल्स को रिट्रीव से प्राप्त करना है, आप कौन से प्रोटोकॉल फॉलो करोगे, SMTP, IMF, AAP या फिर हमारे पास POP13 या बोथ BNC। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, हमारे पास वो होगा ऑप्शन नंबर डी बोथ B एंड C, यानी IMPA और क्या हो जाएगा POP3 हमारे पास राइट आंसर होगा। तो IMP का फुल फॉर्म याद रखिएगा क्या होता है हमारे पास, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, और पॉप का क्या होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये बेसिकली दोनों टर्म्स होते हैं जो कि क्या करते हैं यूज होते हैं हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ठीक है, डी नंबर बी एंड सी क्या हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर। फिर अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा हुआ है कि व्हाट इज एन ईमेल सिग्नेचर। एक ईमेल सिग्नेचर क्या होता है हमें ये बताना है। तो एक ईमेल सिग्नेचर का क्या काम होता है हमें बताना है। तो बेसिकली क्या होता है, प्री डिफाइंड क्या होता है ब्लॉक होता है, यहाँ पर डिफाइंड यहाँ DEE लिखा गया माफ करिएगा। तो एक प्री डिफाइंड ब्लॉक होता है टेक्स्ट का जो ऑटोमेटिकली क्या होता है आपके जो ईमेल्स रहता है वहां पर लास्ट में क्या होता है ऐड हो जाता है। ये इसका मेन काम होता है ईमेल सिग्नेचर का। तो एक प्री डिफाइंड ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट ऑटोमेटिकली एडेड एट द एंड ऑफ एन ईमेल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है व्हाट फीचर अलाउ यूजर्स टू रिट्रीव एन ईमेल व्हेन दे हैव सेंट मिस्टेकली। अगर मान लीजिए किसी को गलती से आपने भेज दिया कोई मैसेज और आपको अपना ईमेल क्या रिट्रीव करना है, तो रिकॉल के ऑप्शन पे जाओगे या ड्राफ्ट पास जाओगे या आर्चिव पे जाओगे या रिस्टोर के पास, कौन सा ऑप्शन के पास जाओगे। तो भैया हम लोग जाएंगे रिकॉल के पास। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब इंस्टेंट मैसेजिंग। अगर मान लीजिए जल्दी मैसेज करना है भैया कौन से आप चीज का इस्तेमाल करोगे, आप खुद सोचो ना। अगर आपको क्या करना है बेसिकली इंस्टेंट मैसेजिंग करना है तो भैया कुछ सोशल मीडिया ऐप्स है जिनके थ्रू आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर इनका क्या बेस्ट, इनमें से कौन डिस्क्राइब इंस्टेंट मैसेजिंग कौन जल्दी बताता है, इसका मतलब क्या निकलेगा। तो एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन इन द रियल टाइम, मतलब जो भी हमारे पास ओवर बेसिकली जितना भी रियल टाइम चल रहा है उस हिसाब से क्या करना है हमें एक्सचेंज करना है मैसेज को, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, सोशल इंडिया इंस्टाग्राम के थ्रू, बहुत सारे ऐप्स है हमारे पास कि तो जितना जल्दी हो पाए काम हो पाएगा। तो एक्सचेंजिंग मैसेज इन रियल टाइम ओवर द इंटरनेट राइट आंसर होगा।
फिर व्हाट इज अ ब्लॉग, देखिए VLGO नहीं है हमारे पास, VB है यहाँ पर। ब्लॉग मतलब होता है बेसिकली जब आप कोई लिखते हो कोई चीज को, तो कहाँ लिखोगे भैया आप बताओ, तो आप वेबसाइट पर, वेब पेज पर, जहां आपकी इच्छा जिस चीज के बारे में बताना है वो आप लिख सकते हो। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 24 के लिए ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, सोशल नेटवर्किंग फीचर्स इज प्राइमरी फोकस फॉर जॉब हंटिंग, जॉब हंटिंग के लिए सबसे ज्यादा कौन सा भैया, तो लिंक्डइन है अभी वर्तमान देखा जाए सबसे ज्यादा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया कि व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस का प्राइमरी फीचर क्या होता है। तो देखिए ई गवर्नेंस मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, इसका मेन फोकस है बेसिकली लोगों को क्या करना है, मोबाइल्स के बारे में, इंटरनेट के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ज्ञान पहुंच सके। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, फैसिलिटेट डिजिटल इंटरेक्शन बिटवीन सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो 26 का क्या टिक करिएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर टिक करिएगा। अगला सवाल है, विच सर्विस इज यूज टू अप्लाई फॉर अ न्यू पासपोर्ट, अगर मान लीजिए आपने नया पासपोर्ट अप्लाई करना है तो कौन सा सर्विस यहाँ पे हेल्प करेगा आपको, तो भैया पासपोर्ट सेवा केंद्र जो बना हुआ रहता है वहां से आपको हेल्प किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का है, विच फीचर ऑफ डिजिटल एजुकेशन अलाउ यूजर टू शेयर, तो इनमें से कौन सा बेसिकली ऑप्शन है जिसके थ्रू डिजिटल एजुकेशन के जो यूजर है वो अपने क्या कर सकते हैं, आइडियाज को शेयर करते हैं, डॉक्यूमेंट को शेयर करते हैं विथ इन क्या कर सकते हैं, बेसिकली गवर्नमेंट एजेंसी के साथ हमें बताना है। तो वो हो जाएगा ई सिग्नेचर, हमारे पास क्या रहता है वो ऑप्शन रहता है जिसमें क्या होता है कोई यूजर अपने डॉक्यूमेंट को शेयर कर सकता है सेक्युलरली विद गवर्नमेंट एजेंसी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। 28 का बी नंबर टिक कर लीजिएगा, सही जवाब। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस का बेनिफिट नहीं हमें ये बताना है। ट्रांसपेरेंसी, सरकार में पारदर्शिता होनी चाहिए, हाँ भैया एकदम होनी चाहिए हमारे पास। क्या फास्टर सर्विस डिलीवरी होती है, नहीं होती है। सिक्योर ऑनलाइन डेटा मैनेजमेंट, क्या ऑनलाइन डेटा मैनेजमेंट किया सकता, नहीं। लेकिन क्या किया सकता है, कंप्लीट एलिमिनेशन हो सकता है हमारे पास पेपर वर्क का, जितने पेपर वर्क चीजें चल रही है उनको क्या करना, जल्द से जल्द जितना हो सके कंप्लीट कर लेना हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, विच मोबाइल एप्लीकेशन, कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन है जो बेसिकली सबसे ज्यादा यूज होता है ताकि आप इनकम टैक्स को भर सको। तो याद रखिएगा, ई हॉस्पिटल हो नहीं सकता, उमंग हो नहीं सकता, वाहन पोर्टल हो नहीं सकता, एक ही ऑप्शन बचता है वो है ऑप्शन नंबर सी। तो 30 का सी नंबर हो जाएगा ITD, ई फिलिंग ऐप, यानी कि अगर कहा जाए तो EDD ऐप के थ्रू क्या कर सकते हैं, आप कोई भी इनकम टैक्स के रिटर्न्स को क्या कर सकते हैं, जितना जल्दी हो जाए कर सकते हो, जो कि ये आप लोग आराम से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर द IT इलिंग ऐप, सॉरी IT ई फिलिंग ऐप हो जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 30 का सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे, जहां पर मैं आपसे बच्चों को ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस से जुड़े हुए 30 सवाल लगभग करा दिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे बच्चों को ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। तो जितना हो सके अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूले। बाकी मिलते हैं इस वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।